गए जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोग हमारा क्या मोटिव था, मैंने आपको एक मैसेज किया था, शायद आप लोगों ने ग्रुप पे देख लिया होगा। और सर ये कल की क्लास का एक्चुअल मकसद था क्या, मतलब क्यों आप ये सारी चीज़ें हमें बता रहे थे, आपने पास्ट पेपर्स हमें क्यों दिखाए? क्योंकि मैं आपको डार्क में नहीं रखना चाहता। अगर मैं आपको डार्क में रखना चाहता तो आपको कभी पास्ट पेपर दिखाता ही ना। इससे हमें क्या पता लग गया, एग्जामिनर अप्रोच पता लग गई कि एग्जामिनर की अप्रोच क्या है, एग्जामिनर क्वेश्चंस कहां से पूछता है, एग्जामिनर क्वेश्चंस कितने रट्टे वाले पूछता है, कितने लॉजिकल पूछता है, या कितने हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें लगे कि यार ये सीम्स कॉन्सेप्चुअल हैं, एक्चुअल में वो कॉन्सेप्चुअल नहीं है। तो हमें एग्जामिनर की ना सारी अप्रोच एक पास्ट पेपर देख के पता लग गई। सर सारी तो नहीं पता लग सकती, लेकिन बहुत हद तक हमें कुछ आइडिया जरूर हो गया कि सर एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है या क्या चाहता है। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। याद है हमें ग्रिड बी आपको मैंने बताया था, जिसमें चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 10 तक सारी चीजें आती हैं, जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, 45 to 55% की वेटेज है। हम वहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है, आपने एक एक चीज लिखनी है, चाहे कोई एग्जाम्पल हो, चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो, चाहे कोई भी बात हो, आप हर बात क्या करेंगे, अपने पास नोट करेंगे। डन हो गया? चलें स्टार्ट करते हैं। सर हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से। अपने पास हेडिंग डालें, चैप्टर नंबर 2। सर चैप्टर नंबर 2 है क्या? इसका नाम है ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। ठीक है सर, ये नाम है इस चैप्टर का, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। ये चैप्टर 2 का नाम है। सर लॉ में हमने कुछ चीजें डिस्कस की होंगी या हमने कभी जिंदगी में सुनी होंगी। एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं प्रॉमिस, सुना है कभी? एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं एग्रीमेंट, सुना है? और एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। हमारे लिए ये सारे वर्ड्स अब तक जिंदगी में क्या थे? सेम। सारे वर्ड्स क्या थे हमारे लिए? सेम थे। चाहे मैं वर्ड यूज करूं कौन सा? प्रॉमिस। चाहे मैं वर्ड यूज करूं कौन सा? एग्रीमेंट। सर चाहे मैं वर्ड यूज करूं कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट। हमारे लिए ये तमाम के तमाम वर्ड्स क्या थे? सेम। लेकिन एक्चुअल में सर ये तमाम वर्ड सेम नहीं है, ये तमाम वर्ड्स क्या हैं? अलग अलग हैं। सारे वर्ड्स अलग हैं, सबके अलग मतलब है लॉ में। तो सर सबसे पहले इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ने के लिए हमें पहला स्टेप क्या समझना पड़ेगा कि प्रॉमिस क्या है, दूसरा स्टेप क्या समझना पड़ेगा कि एग्रीमेंट क्या है, तब जाकर हम क्या समझेंगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दाखिल होने के लिए हमें पहले क्या जानना है? प्रॉमिस। क्या जानना है सबसे पहले? प्रॉमिस। प्रॉमिस जानेंगे, फिर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जानेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर कॉन्ट्रैक्ट की बाहरों में चले जाएंगे। उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं हो सकते। सर जब तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट हिले हुए होंगे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकते। तो सबसे पहले क्या समझ रहे हैं कि सर प्रॉमिस क्या है। अब सर प्रॉमिस के अंदर हमारे पास 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। प्रॉमिस कैसे बनेगा? 2 चीजों से। वन इज सर एक बंदा कर दे किसी भी दूसरे बंदे को ऑफर, और दूसरा बंदा उसके अगेंस्ट में क्या कर दे? अपनी एक्सेप्टेंस दे दे। यानी कि एक बंदे ने ऑफर की और दूसरा बंदा उसी ऑफर को क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। तो हमारे बीच में क्या हो जाएगा? प्रॉमिस। यस और नो? प्रॉमिस में कितनी चीजें? 2। कम ऑन स्पीक इट आउट। कितनी चीजें? 2। वन इज
अदर वन इज एक्सेप्टेंस। जब दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। सर एग्रीमेंट पे अभी कोई बात नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे अभी कोई बात नहीं करेंगे, बात किस पे हो रही है? प्रॉमिस पे। अब जरा समझें सर, प्रॉमिस में भी सबसे पहली चीज क्या है? ऑफर। तो सबसे पहले किस पे बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ऑफर पे बात करेंगे अगली 3 क्लासों तक, सिर्फ ऑफर पे। फिर जाके किस पे बात करेंगे? एक्सेप्टेंस पे, फिर जाके एग्रीमेंट और फिर जाके कॉन्ट्रैक्ट। क्या सुनो सर, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बता देते ना तो पूरा ऊपर का निजाम क्या हो जाता? हिल जाता आपका। यस और नो? अब जरा समझो सर, मैं यहां पर लॉ की डेफिनेशन लिख रहा हूं कि लॉ ऑफर के बारे में क्या कहता है। अभी जो मैं आपको डेफिनेशन लिखूंगा लॉ की, सर ये क्यों लिख रहा हूं? ताकि आपको ये पता लग जाए कि सर लॉ आपको जब भी कभी लिखा हुआ होगा तो आपको उसे रीड कैसे करना है। यस और नो? हमें ये पता लग गया सर पास्ट पेपर्स को देखना कैसे है। अब आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि सर हम जब ये ऑफर की डेफिनेशन में पूरी लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू लॉ, तो हमें क्या पता लगेगा इससे कि सर लॉ को रीड करने का तरीका क्या है। स्टार्ट कर रहा हूं, आप भी लिखते जाएंगे साथ साथ। ऑफर की डेफिनेशन, सबसे पहला हमारी डिस्कशन का पॉइंट क्या है? ऑफर। हम उसी की डेफिनेशन कर रहे हैं। व्हेन one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining an assent, A-S-S-E-N-T, assent of such persons act or abstinence। अब आप जब ये देख रहे होंगे तो आप क्या कहेंगे? सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा ही है ना, आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा ना लॉ को रीड करने की, आप कहेंगे सर समझ आ गया। आप छोड़ दो, हम खुद ही पढ़ लेते हैं। ट्रिक पता होनी चाहिए ना यार। अब मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं, अपने मुंह ऊपर कर लो, शाबाश शाबाश। यहां देखो, पहली चीज क्या लिखा हुआ है? When one person signifies। सबसे पहले लॉ रीड करने का आसान सा तरीका, सर जितनी भी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज हैं उन सबको पहले एक्सट्रैक्ट कर लो। पहले सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज को। हमें क्या लग रहा है सर, इसमें से हमें एक वर्ड निकाल लेना चाहिए, कौन सा? सिग्निफाइज। फिर हमें निकाल लेना चाहिए विलिंगनेस, बहुत सारों को पता होंगे कुछ वर्ड्स। फिर सर टू डू और एब्स्टेन। फिर सर ऑब्टेनिंग एसेंट एब्स्टिनेंस। यस और नो? अगर ये सारे वर्ड्स पता लग जाएं आपको, कहानी आसान हो जाएगी। हाँ या ना? पहला वर्ड जानते हैं सर, सिग्निफाइज। इसका मतलब क्या है? इसका सिग्निफाइज का मतलब होता है सर कम्युनिकेशन, टू स्पीक, टू कम्युनिकेट, बोलना। उसे हम क्या कहते हैं? सिग्निफाइज। क्या कहते हैं? सिग्निफाइज। सिग्निफाइज मींस टू कम्युनिकेट और टू स्पीक। यस और नो? पहला वर्ड। दूसरा विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब क्या है? चाहत, ख्वाहिश। इसका मतलब कि सर यहां पर विलिंगनेस का मतलब क्या है? हमारे पास कोई ख्वाहिश, कोई विश करना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विलिंगनेस। क्या कहेंगे? विलिंगनेस। टू डू मींस कोई एक्ट करना,
कोई परफॉर्मेंस देना उसे हम क्या कहते हैं? कोई काम करना उसे हम कहते हैं टू डू। यस और नो? एब्स्टेन का क्या मतलब है? एब्स्टेन का मतलब है रोकना, रोकना या किसी काम को तर्क कर देना, छोड़ देना। यस और नो? एब्स्टेन मींस रोकना या किसी काम को छोड़ देना। ऑब्टेनिंग का मतलब आपको पता है, हासिल करना। यस और नो? ऑब्टेनिंग मींस हासिल करना। सर ये वर्ड है एसेंट। जितनी लॉ की टर्म्स होंगी ना, वो आप अपने रजिस्टर के लास्ट पेज पे जाके कुछ 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 लिखते जाएंगे। इनमें से एक वर्ड एसेंट भी है। सर ये वर्ड्स हमें एग्जाम्स में यूज करने हैं। एसेंट का मतलब क्या है? एसेंट का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। एसेंट का मतलब होता है रजामंदी। एसेंट का मतलब होता है कंसेंट। लिखते जाइएगा प्लीज। एसेंट मींस एक्सेप्टेंस, एसेंट मींस रजामंदी, एसेंट मींस कंसेंट। यस और नो? एसेंट का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस, रजामंदी या कंसेंट। यस। एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस। सर एब्स्टिनेंस का मतलब भी क्या है? किसी काम से रोकना या रुक जाना। डन? वर्ड समझ आ गए सारे? अब रीड करते हैं। अब रीड कर लो, यहां देख लो प्लीज। यहां देखेंगे अब। सर यहां पर पहला वर्ड क्या लिखा है? व्हेन वन पर्सन कम्युनिकेट टू अनदर। यहां पर कानून ने हमें बहुत ही बच्चों वाली बात बता दी। अब वो क्या कि एक बंदा हमेशा कम्युनिकेट किसको करेगा? दूसरे बंदे को। अब आप बोलोगे सर ये कानून पागल तो नहीं है? ये पाकिस्तानी कानून इसलिए ऐसी बातें कर रहा है क्या कि सामने वाले को ये पता ही नहीं कि एक बंदा दूसरे बंदे को कम्युनिकेट करेगा? ऐसे क्यों कर रहा है? फर्ज करें कानून में कोई बंदा कैसा भी केस लेके जा सकता है ना, आप रोक थोड़ी सकते हैं। फिर वो बंदा बोलेगा मेरा राइट है। अगर कानून ने कोई बात ट्रांसपेरेंट नहीं लिखी तो मैं अपने राइट को यूज कर लेता हूं। अज्यूम करें मैं मिरर के सामने जाऊं और मिरर के सामने जाकर मैं ये कह दूं कल से मैं डाइटिंग करूंगा, और मैं सामने से ये भी बोल दूं ओके। इसका मतलब अब सर मैंने ऑफर की और मिरर वाले बंदे ने क्या कर दी? एक्सेप्टेंस। अब मैं चला गया कोर्ट में। अब आप फर्ज कर लें ये कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग भी हो सकती है, ये कोई शादी का प्रपोजल भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अब मैं चला गया कोर्ट में, मैंने कहा यार मैंने एक बंदे से कमिटमेंट किया और उस बंदे ने एग्री भी किया कि ये बंदा डाइट करेगा। अब वो नहीं कर रहा। कानून क्या कहेगा? कमिटमेंट करने के बाद कोई भी बंदा बैकवर्ड नहीं हो सकता। बुलाओ उस बंदे को। आपने कहा शीशा ले आओ, मिरर ले आओ, अभी दिखा देते हैं आपको कौन है बंदा। इसी वजह से कानून क्या कर रहा है? आपको ट्रांसपेरेंट कर रहा है कि सर हमेशा कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे। ऑफर के लिए जरूरी क्या है कि ऑफर किसको की जाएगी? ऑफर कभी भी अपने आप को नहीं की जा सकती। ऑफर के लिए हमेशा कितने लोग होने चाहिए? मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। मिनिमम 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यस और नो? पहली चीज हमें पता लग गई कि सर जब एक बंदा कम्युनिकेट करेगा दूसरे को। अब कम्युनिकेट करना क्या है? क्या कम्युनिकेट करूं? अपनी ख्वाहिश। क्या कम्युनिकेट कर रहा हूं? अपनी ख्वाहिश कम्युनिकेट कर रहा हूं। किस चीज की ख्वाहिश कम्युनिकेट कर रहा हूं? किसी काम के करने की। अब जरा यहां एग्जाम्पल देखिएगा। अज्यूमिंग सर एक बंदा है मिस्टर ए। कौन है? मिस्टर ए। मैं जब भी कभी आपको एग्जाम्पल दूंगा, ए मतलब सर ये अब्दुल बासित, ए मतलब मिस्टर असद, ए मतलब
मिस एमन, यस और नो? अब मिस्टर ए कम्युनिकेट कर रहा है किसको? बी को। इस एरो का मतलब क्या है? दैट इज कम्युनिकेशन। मूव फ्रॉम ए टू बी। सर मिस्टर ए मिस्टर बी से कम्युनिकेट करता है किस बारे में? कि मेरे पास एक कार है और मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं। सर कितने की बेचना चाहता हूं? फर्ज करें मैं आपको बेचना चाहता हूं 50 लाख रुपए की कार। कितने की बेचना चाह रहे हैं? 50 लाख रुपए की। सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर मिस्टर ए क्या कर रहा है? सिग्निफाइज टू मिस्टर बी। सर ए और बी का मतलब क्या है? ए और बी को हमने अल्फाबेटिकली नाम दे दिया है, यस और नो? जैसे बी मतलब बासित, बी मतलब बाबर, बी मतलब कुछ भी, ठीक है? इसी तरह हमने दो नाम दे दिए। आप इसको बासित और एमन लिख लें, ठीक है? आपको ज्यादा समझ आएगा। और ज्यादा समझना है तो आप इसको एमन और आमिर और बाबर कर लें, और ज्यादा आपको समझ आ जाएगा। ठीक हो गया? वेरी गुड भाई, क्रिकेट के फुल शैदाई हो गए। यहां आ जाओ। अब सर ए ने क्या किया? ए ने कम्युनिकेट किया है बी को। क्या कम्युनिकेट किया है? अपनी विलिंगनेस। सर विलिंगनेस क्या है ए की? कार। मैं अपनी कार क्या करना चाहता हूं? बेचना चाहता हूं। क्या ये कोई एक्ट है, कोई परफॉर्मेंस है या नहीं है? है। ये क्या है? एक परफॉर्मेंस है, ये एक एक्ट है। ए बी से कह रहा है कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं। अब सर एब्सटेन का मतलब अभी आपको नहीं पता, वैसे तो पता है लेकिन इस एग्जाम्पल में नहीं पता लग रहा। इसके आगे क्वेश्चन मार्क। फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। अब यहां तक अगर आप देखें तो हमें क्या पता लग रहा है इस इतनी सी डेफिनेशन में? कि जब एक बंदा दूसरे बंदे को कम्युनिकेट करेगा अपनी चाहत की कि मैं ये काम करना चाहता हूं, दैट्स इट। इसके बाद हमें क्या पता लग रहा है? कि सर ये बंदा अपनी चाहत कम्युनिकेट मुझसे क्यों कर रहा है, किसी और से क्यों नहीं कर रहा? और अगर मुझसे किया भी जा रहा है अपनी चाहत की कम्युनिकेशन, तो मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा होगा? मेरी रजामंदी, मेरी एक्सेप्टेंस, यस और नो? भाई फर्ज करें कोई बंदा आपको प्रपोजल भेज देता है, कोई शख्स आपको प्रपोजल भेज देता है। प्रपोजल का मतलब पता है क्या? शादी नहीं, प्रपोजल कहते हैं ऑफर को ही। ऑफर को कानूनी वर्ड्स में क्या नाम से भी जाना जाता है? प्रपोजल के वर्ड से भी जाना जाता है, यस और नो? अब जरा समझे तो सर यहां तक हमें क्या पता लग गया? एनीथिंग के बाद सर मैं आपको ऑफर कर क्यों रहा हूं? ताकि आपसे उसके बदले में मैं क्या चाहता हूं? आपकी एक्सेप्टेंस विद व्यू टू ऑब्टेनिंग। मेरा मकसद क्या है? ये ऑफर करने का मकसद क्या है? मैं किस व्यू के लिए आपको ये भेज रहा हूं? ताकि मैं क्या हासिल कर सकूं? ऑब्टेन कर सकूं आपकी रजामंदी। किस चीज के लिए? किसी काम के करने के लिए। किस काम के करने के लिए? इस कार को बेचने के लिए मैं आपकी क्या चाहता हूं? रजामंदी चाहता हूं। इसी वजह से तो मैं आपको ऑफर कर रहा हूं। यानी ऑफर तफरीहतन नहीं की जाती, यस और नो? ऑफर का एक मकसद होता है। हमें दूसरी बात क्या पता लग रही है? कि ऑफर का क्या होगा? एक मकसद होगा। और ऑफर का मकसद क्या है? कि हमें सामने वाले शख्स से क्या चाहिए? उसकी एक्सेप्टेंस चाहिए, उस शख्स की रजामंदी चाहिए। किस चीज के लिए रजामंदी चाहिए? किसी काम के या तो करने के लिए रजामंदी होगी या किसी काम के रोकने के लिए रजामंदी होगी। गॉट माय पॉइंट? यहां तक बात लिख लें। एब्स्टेन की अभी आपको एग्जांपल बताता हूं 2 मिनट बाद। यहां तक लिखें पहले। प्लीज लिख लीजिएगा एक एक बात।
आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए आपके रजिस्टर में। ये आपको बहुत काम आने वाला है, आपका रजिस्टर। तो आपको लॉ रीड करने की टेक्निक पता लगी। पहला काम आप क्या करेंगे, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है मुश्किल, उनको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली लॉ क्या होता जाएगा, आपको समझ आता जाएगा। लेकिन सर, तो हमें इस पूरी डेफिनेशन को समझने से पता क्या लगा कि एक बंदा दूसरे बंदे को कम्युनिकेट कर रहा है, यानी ऑफर कर रहा है अपने किसी काम के करने या किसी काम से रोकने के लिए, और चाहता क्या है सामने वाले बंदे से कि उससे उसके बदले में क्या हासिल कर लेगा, उसकी रजामंदी हासिल करेगा। यस और नो? आसान हो गई बात। अब सर एब्सटेन की एग्जांपल क्या है? सर क्या ऑफर किसी काम से रोकने के लिए भी की जाती है? हाँ या ना? बिल्कुल की जाती होगी। कभी आपने पेरेंट्स को सुना होगा, वो आपसे कहते हैं कि बेटा अगर तुम फ्रेंड्स में नहीं जाओगे मैं तुम्हें आज 5,000 रुपए दूंगी। अम्मी नहीं बोलती? नहीं, 500 रुपए शक्ल शक्ल के हिसाब से दे रही होगी भाई। हाँ है ना? अब इसका मतलब कि यार अम्मी ने, भाई चलो कुछ नहीं बेटा, अगर तू स्मोकिंग करना छोड़ देगा ना तो मैं तुझे रोज बाहर का खाना खाने दूंगी। ये भी होता है? नहीं होता? बस छोड़ दो फिर, कुछ भी नहीं बोल रही मम्मी। मम्मी नाराज है तुमसे, बोले मैं कुछ नहीं बोलूंगी तुझसे। हाँ, मम्मी को पता ही नहीं लगा है। चले, तो इसका मतलब कि सर ऑफर किसी काम के करने की हो ये जरूरी, ऑफर किसी काम से रोकने की भी हो सकती है। मम्मी वाली मिसाल नहीं समझ आई ना? यहां देख लो, यहां समझ लीजिएगा प्लीज बातें। सर एक शख्स है जिसे हम कहते हैं क्रेडिटर। क्या कहते हैं? क्रेडिटर। और एक है जिसे हम कहते हैं डेटर। ठीक है? यानी यहां देख लो, इतने अटेंटिव हो जाओ कि यहां से जब तुम उठो ना डेली तो तुम्हें लगे तुम बहुत कुछ लेकर जा रहे हो यहां से। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपके बदले की मैक्सिमम मेहनत मैं कर दूंगा, आपकी मेहनत मैं कम कर दूंगा। ये आपको अभी अंदाजा नहीं है। आप जब अपने सीनियर से पूछेंगे ना तो आपको बताएंगे भाई ये ना पागल कर देगा, ये एग्जाम की सुबह भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ये 7:45 बजे सबको 7:30 बजे से फोन कर रहा होता, बोला बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ लक। ये इतना दत्ती आदमी है। तो तुम्हारी सारी एफर्ट्स ना मैं तुम्हें करके दे रहा हूं, तुम्हें वो एफर्ट्स नहीं करनी। अगर मैं हल्की मेहनत कर लूं ना तुम्हारी मेहनत बढ़ जाएगी। अभी हंस लो दांत निकाल के, फिर करना ज्यादा मेहनत खुद। मैं कर रहा हूं भाई मेहनत। तो अभी सिर्फ अटेंटिव होके सुनो। एक शख्स है जिसे हम कहते हैं क्रेडिटर और एक है जिसे हम कहते हैं डेटर। क्रेडिटर कौन है? बहुत सारे लोगों को मसला होता है सर क्रेडिटर डेटर जब भी कभी एक जैसी दो चीजें हो ना तो आपको दोनों की दोनों याद नहीं रखनी, कोई भी एक चीज याद रखें दूसरी खुद याद रह जाएगी। क्रेडिटर का मतलब क्या है? सर उधार देने वाला। क्रेडिटर मींस उधार देने वाला, और डेटर जिसको उधार दिया जा रहा है। यस और नो? अब जरा देखें, सर क्रेडिटर ने मिस्टर डी को यानी मिस्टर डेटर को उधार दिया 5 लाख रुपए का। कितने का उधार दिया है? 5 लाख रुपए का उधार। अब सर जब क्रेडिटर ने 5 लाख रुपए का उधार दिया डेटर को, डेटर भैया ने एक कमिटमेंट कर दिया है। और वो कमिटमेंट क्या किया कि मैं आपको आफ्टर 2 मंथ्स आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा। मिस्टर डी ने क्या कहा? मैं आपको 2 महीनों के बाद आपके पैसे आपको क्या कर दूंगा? रिटर्न कर दूंगा। अच्छा जी, अब सर 2 महीने फर्ज करें गुजर गए,
जब 2 महीने गुजर गए तो सर मिस्टर सी ने डी से कहा मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। मिस्टर डी क्या कहता है, यार मैं आपको पैसे वापस नहीं कर सकता, मेरे पास अभी फिलहाल पैसे नहीं है। मिस्टर सी कहता है मैं आपके अगेंस्ट केस कर दूंगा, सूट कर दूंगा, मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा, स्यू कर दूंगा। यस और नो? मैं आपके ऊपर क्या कर दूंगा? स्यू, मैं आप पे केस कर दूंगा। अब सर मिस्टर सी ने जब मिस्टर डी से कहा कि मैं आप पे केस कर दूंगा, मिस्टर डी कह रहा है भैया मेरी रेप्यूटेशन का सवाल है, मेरी पीआर का सवाल है, मेरी गुडविल का मामला है, खराब हो जाएगी, मेरे ऊपर केस नहीं करो। बोला केस तो करना पड़ेगा वरना पैसे वापस कर दे। बोला यार पैसे हैं नहीं। बोला लेकिन एक काम करो, ये मिस्टर डी कह रहा है। कौन कह रहा है? मिस्टर डी। किससे? मिस्टर सी से। मिस्टर डी कह रहा है कि अगर आप मुझे 3 मंथ्स का एडिशनल टाइम दे दें, अगर आप मुझे 3 मंथ्स का एडिशनल टाइम दे दें तो मैं आपको 1 लाख रुपया इजाफी पे करूंगा। यस और नो? इसका मतलब कि सर मिस्टर डी सी से कहना क्या चाह रहा है कि अगर आप क्या करें, अगर आप मुझ पे केस ना करें फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स तो मैं आपको क्या करूंगा? इजाफी 1 लाख रुपया दूंगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर मिस्टर डी सी को ऑफर कर रहा है? यस और नो? समझ आ रही है बात या नहीं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर मिस्टर डी मिस्टर सी को क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है। किस बात की ऑफर कर रहा है? किसी काम से रोकने की। किस काम से रोकने की ऑफर कर रहा है? केस करने से रोकने की ऑफर कर रहा है कि अगर आप मुझ पर केस नहीं करेंगे तो मैं आपको इजाफी 1 लाख रुपया दूंगा। सर कब तक? जिंदगी भर नहीं करोगे? 3 महीनों तक। जिंदगी भर के लिए आप किसी भी शख्स को उसके कानूनी राइट से रोक नहीं सकते। गॉट मी पॉइंट? लिख लें अपने पास। ये किसकी एग्जांपल है? ये एब्सटेन की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है? यानी ऑफर किसी काम के रोकने के लिए भी हो सकती है। और इस एग्जांपल में रोकने के लिए ऑफर कौन कर रहा है? डेटर कर रहा है। किसको कर रहा है? क्रेडिटर को। लिख लें प्लीज। अच्छा जी, मैं यहां पे ये डेफिनेशन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of such act or abstinence. Done? सर ऑफर को दूसरे अल्फाजों में क्या कहा जाता है? प्रपोजल। यानी लॉ की टर्म में ऑफर को प्रपोजल के नाम से भी जानते हैं। लॉ की टर्म में ऑफर को प्रपोजल के नाम से भी जानते हैं। लिख रहे हैं? शाबाश, एक्सेलेंट। तो हमें एक वर्ड यहां पे ये भी पता लग रहा है, स्यू। स्यू मींस केस करना। जो आप समझ रहे हैं वो दूसरे नंबर पे है। लॉ में स्यू पहले नंबर पे यही वाला आता है। अच्छा जी, अब जरा देखें सर, इट मींस कि इसके अंदर अब कोई ऐसी बात नहीं बची जो हमें ना पता हो ऑफर की डेफिनेशन में। यस और नो? ऑफर की डेफिनेशन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको ना पता हो। अब जरा सुने सर, यहां पर हमें कितनी पार्टीज दिख रही हैं? एक ऑफर करने वाला और दूसरा जिसको ऑफर दी जा रही है। अभी एक्सेप्ट नहीं की। क्या जरूरी है हर ऑफर एक्सेप्ट हो जाए? नहीं सर, अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गई तो क्या बनेगा? बोलो ना,
ऑफर अगर एक्सेप्ट हो गई तो क्या बनेगा? और सर अगर ऑफर एक्सेप्ट ना हुई तो वो क्या रहेगा? कुछ भी नहीं, ऑफर भी खत्म। क्या सुनो, तो ऑफर भी खत्म हो जाएगी। अब सर यहां पर दो पार्टीज हैं हमारी एग्जांपल के हिसाब से, एक ए एक बी, एक सी एक डी, एक ऑफर करने वाला और एक जिससे हमें उसकी रजामंदी चाहिए, जिसको हम ऑफर कर रहे हैं, दो पार्टीज। तो सर एक बंदा है जिसे हम कहते हैं ऑफरर। क्या कहते हैं? ऑफर करने वाला। ऑफर कौन कर रहा है? ए बी को। तो ए को हम क्या कहेंगे? ऑफरर। क्या कहेंगे? ऑफरर। OFFEROR, ऑफरर। क्या कहेंगे? ऑफरर। और सर ऑफर की किसे जा रही है? ऑफर किसे दी जा रही है? बी को। तो बी को हम क्या कहेंगे? ऑफरी। क्या कहेंगे? ऑफरी। ए कौन है? ऑफरर। और बी कौन है? ऑफरी। ए कौन है? ऑफरर। और बी कौन है? ऑफरी। अब सर इस ऑफर को हम प्रोपोजल के नाम से भी जानते हैं। यस और नो? तो सर क्या मैं मिस्टर ए को प्रोपोजर कह सकता हूं? प्रोपोजल देने वाला, प्रोपोजर। यस और नो? बिल्कुल कह सकते हैं, लिखो। और सर जिस शख्स को ये प्रोपोजल दिया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? प्रोपोजी। यस और नो? बात समझ आ रही है? प्लीज जवान बी अटेंटिव। हंसने खेलने के दिन कब आएंगे? जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हंसेंगे खुल के इंशाल्लाह। हाँ, जितनी जज्बे से इंशाल्लाह भी बोल रहा है ना, इतने जज्बे से पढ़ भी भाई। अब सुने सर, अगर मैंने आपको ऑफर की, मैं आपको ये मार्कर बेचना चाहता हूं, आपने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली, हमारे बीच में क्या बन गया? हमारे बीच में क्या बन गया? प्रॉमिस। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर जब हमारे बीच में प्रॉमिस बन गया तो जो शख्स ऑफर कर रहा है, सर अब ये शख्स प्रॉमिसर कहलाएगा, क्योंकि इसको कार डिलीवर करनी है। इसका प्रॉमिस क्या है? मैं आपको कार डिलीवर करूंगा। और सर ये बंदा कौन हो गया? प्रॉमिसी। यस और नो? डिफरेंट डिफरेंट नाम हमें पता लगते जा रहे हैं। तो ऑफर करने वाले को हम किस नाम से जानते हैं? कम ऑन, स्पीक इट आउट। ऑफरर, प्रोपोजर और प्रॉमिसर। और जिसको ऑफर दी जा रही है? ऑफरी, प्रोपोजी, प्रॉमिसी। अब समझे सर, एक्सेप्टेंस हो गई। हमने जिस शख्स को जिस मतलब जिस मकसद के लिए ऑफर की थी वो एक्सेप्ट हो गई। अब इस शख्स को मैं एक्सेप्टर कह सकता हूं या नहीं कह सकता? बोलो यार, एक्सेप्टर कह सकता हूं या नहीं कह सकता? कह सकता हूं, क्योंकि इसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया हमारी ऑफर। बात आसान? यस और नो? तो इसका मतलब कि सर यहां पर हमें एक्चुअल कितनी पार्टीज दिखेंगी? दो। और इन दोनों को हम लॉ में क्या क्या कह सकते हैं, ये नाम मैंने लिख दिया आपको। सर क्या ये इस तरह की बात एग्जामिन कर सकता है? शायद एमसीक्यूज में पूछ ले। बहुत ही अच्छा दिल रख के बैठा होगा, बहुत खुश होगा तो आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेगा। वरना सर आपसे कहीं पर भी इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकता है। अब आपको समझ ही नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिए सारे वर्ड्स। डन हो गया? अब जरा सर यहां पर इस डेफिनेशन को अगर आप देखें, हम डेफिनेशन से हिल नहीं रहे, अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो सर इस डेफिनेशन के अंदर दो एस्पेक्ट हैं। दो एस्पेक्ट, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट शो कर रहा है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट शो कर रहा है। सर पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? किसी काम का करना,
किसी काम का करना। सर क्या मैं ये कह सकता हूं दिस इज व्हाट वी कॉल पॉजिटिव एस्पेक्ट? यस और नो? सर किस चीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट है ये? ऑफर का। किसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है? ऑफर का। और सर क्या मैं ये कह सकता हूं ये जो चीज है ये क्या शो कर रहा है? ये नेगेटिव एस्पेक्ट शो कर रहा है। किसका? ऑफर का। सर पॉजिटिव एस्पेक्ट भी वैलिड कहलाता है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी वैलिड कहलाता है। सर यहां वैलिड का आपने जो वर्ड यूज किया ये लॉ की टर्म है, बहुत डिटेल में समझेंगे वैलिड क्या होता है। अभी समझने के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि सर वैलिड का मतलब होता है जो कि लॉ की टर्म्स के मुताबिक हो, जो कि लॉ की टर्म्स के मुताबिक हो, जो कि लॉ के तमाम एसेंशियल्स को फुलफिल करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वैलिड। यस और नो? व्हाट डज वैलिड मींस? व्हिच इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। जो लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वैलिड। वैलिड मींस व्हिच इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। तो चाहे पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात करें चाहे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट पे बात करें, दोनों क्या है? वैलिड है। बात आसान, पक्की बात है। ऑफर की डेफिनेशन आपको पता लग गई क्या है? फिर ऑफर की डेफिनेशन के बाद सर कितनी पार्टीज होती हैं, उनके कितने नाम होते हैं, ये पता लग गए। अब आप अपने पास एक टॉपिक का नाम लिखें, टाइप्स ऑफ एन ऑफर। टाइप्स ऑफ एन ऑफर है? ये कौन है? वाह वाह, एक साथ दो मजे लेगा। ये वही लोग होते हैं जो जिंदगी में किसी एक चीज से खुश नहीं होते हैं। क्या कर रहे हो भाई? यहाँ कुछ लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि नहीं यार ये मुझे इतना देखना चाहता, बोले यहाँ पे भी देखूं वहां पे भी देखूं। आप हर जगह देखो। अच्छा जी, अब सर टाइप्स ऑफ एन ऑफर, शाबाश, हेडिंग डालनी। नंबर 1, सर टाइप्स को हम काइंड्स के नाम से भी जान सकते हैं, हम क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑफर के नाम से भी जान सकते हैं। लिखें टाइप्स, काइंड्स या क्लासिफिकेशन, या क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑफर। सबसे पहले लिखें एक्सप्रेस ऑफर। सबसे पहले क्या है? एक्सप्रेस ऑफर। सबसे पहली ऑफर क्या है? एक्सप्रेस ऑफर। सर एक्सप्रेस ऑफर का मतलब क्या है? एक ऐसी ऑफर जो या तो इन वर्ड्स हो यानी स्पोकन हो या फिर इन राइटिंग हो। ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर कौन सी होती है? एक ऐसी ऑफर जो या तो स्पोकन हो या फिर इन राइटिंग हो, इसे हम क्या कहते हैं? ऐसी ऑफर को हम कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। क्या कहेंगे? एक्सप्रेस ऑफर। सर स्पोकन और राइटिंग में ऑफर कैसे हो सकती है? फर्ज करें मैं आपसे ये कह रहा हूं मेरे पास 50,000 किलो गंदम रखा है, क्या आप गंदम खरीदना चाहते हैं? ये मैंने ऑफर किया है। ये एक्सप्रेस ऑफर है या नहीं है? एक्सप्रेस ऑफर है। सर मैं आपको लिखकर दे रहा हूं लेटर के थ्रू, क्या ये भी एक्सप्रेस ऑफर है? ये भी एक्सप्रेस ऑफर है। सर मैं आपको मैसेज पे लिखकर दे रहा हूं कि मैं आपको इतना इतना किलो गंदम बेचना चाहता हूं, एक्सप्रेस ऑफर है या नहीं है? सर मैं ईमेल पे आपको लिख रहा हूं, यानी कि इन राइटिंग हो या इन वर्ड्स हो, वो ऑफर कौन सी कहलाती है? हमारी एक्सप्रेस ऑफर। और इन राइटिंग जरूरी नहीं,
ऐसे लिखकर हो पेन से, किताब के ऊपर, कहीं पे भी हो सकती है। गॉट मी पॉइंट? तो वो ऑफर कौन सी कहलाएगी? वो ऑफर हमारी एक्सप्रेस ऑफर कहलाएगी। तो एक्सप्रेस ऑफर सर राइटिंग, चाहे वो लेटर के थ्रू हो, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो, चाहे वो किसी और मोड, मैसेंजर, मैसेज, व्हाट्सएप, किसी भी तरीके से हो, वो सब क्या कहलाएगा? आपका एक्सप्रेस ऑफर। यस और नो? एक्सप्रेस ऑफर के बारे में लिख लें प्लीज। सर व्हाट इफ प्रपोजल इज रिजेक्टेड? क्या होगा अगर प्रपोजल रिजेक्ट हो गया? प्रपोजल ही खत्म हो जाएगा। अभी करेंगे। इस चैप्टर का नाम देखें क्या है? ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। यानी कि ऑफर और एक्सेप्टेंस खत्म कब होगी, ये भी इसी में डिस्कस करेंगे। तो रिजेक्शन का मतलब क्या है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस होगी तो, लेकिन वो रिजेक्ट कैसे होगी वो भी यहीं पे पढ़ लेंगे। ठीक है? तो अगर ऑफर रिजेक्ट हो गई तो ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म। ऑफर रिजेक्ट हो गई इसका मतलब ऑफर खत्म। डन। फिर दूसरी बात अपने पास लिखे हैं टाइप्स ऑफ एन ऑफर में। पहला क्या है? एक्सप्रेस ऑफर। दूसरी लिखिएगा इंप्लाइड ऑफर। इंप्लाइड ऑफर। दूसरा क्या है? इंप्लाइड ऑफर। दूसरा क्या है? इंप्लाइड ऑफर। अच्छा जी, सर इंप्लाइड का मतलब क्या होता है? किसी के एक्शन से पता लगना कि यह शख्स ऑफर कर रहा है। कैसे पता लगेगा ऑफर का? एक्शन से। कैसे पता लगेगा? कंडक्ट ऑफ द पार्टीज से। कैसे पता लगेगा? पार्टीज की कंडक्ट से पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? सर पार्टीज की अपीयरेंस से पता लगेगा कि यह शख्स ऑफर कर रहा है। यस और नो? इंप्लाइड ऑफर कैसे कैसे पता लगेगी? एक्शन ऑफ द पार्टीज, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। इन सारी चीजों से आपको क्या पता लगेगा? ये इंप्लाइड ऑफर है। इनसे हमें क्या पता लगेगा? ये क्या है? इंप्लाइड ऑफर। तो इंप्लाइड ऑफर हमें कैसे पता लग जाएगी भैया? सामने वाले शख्स के कंडक्ट से, उसकी हरकतों से ये ऑफर कर रहा है। ऐसा ही है। यानी सर एक ऐसी ऑफर जो ना वर्ड्स में हो, कम ऑन, जो ना वर्ड्स में हो ना राइटिंग में हो, तो वो फिर जिसमें भी होगी वो कौन सी कहलाएगी? इंप्लाइड ऑफर। यस और नो? अब जरा समझो इंप्लाइड ऑफर की कुछ एग्जांपल समझ लो। आपको जितनी एग्जांपल्स मैं बताते जा रहा हूं ना, आप अपने पास कुछ ना कुछ हिंट जरूर लिख लीजिएगा। सर इतनी एग्जांपल बता क्यों रहे हैं? सवाल, एग्जामिनर जो केस स्टडीज बनाता है ना, वो हमारे तरह का इंसान है। वो कहां से बनाता होगा? वो भी तो कोई एग्जाम्पल से ही बनाता होगा। तो ये एग्जाम्पल्स देने का मकसद आपको ये है, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि इन एग्जाम्पल्स को आंसर कैसे करना है। यहां जिसे मैं एग्जाम्पल कह रहा हूं उसे वो केस स्टडी कहता है। बात समझ आ रही है? तो अब अगर आपको ये मेरी एग्जाम्पल समझ आ रही है तो कमो बेश सर इसी तरह की केस स्टडी आपसे वो एग्जाम में पूछेगा। तो उस वक्त आप क्या कर सकेंगे? आंसर देने के काबिल होंगे। समझ आ रही बात? यस और नो? अब जरा समझो। सर कल हमारी पहली क्लास थी, ऐसा क्या? अब हो सकता है कि सर कुछ लोग मुझे जानते ही ना हो पहले से कि बंदा है कौन। अब मैं वहां से इंटर हुआ और यहां पर आकर खड़े हो गया, लैपटॉप देखना स्टार्ट किया, मार्कर्स देखना स्टार्ट किया। आपको क्या लग रहा है ये कौन था? टीचर। मैंने कुछ बोला? हरकतों से। यस और नो? एक्शन से पता लग गया कि यार ये बंदा इतने भरम में आया, ना बात कर रहा है ना सलाम कर रहा है, ये अपना ही काम कर रहा है। ये कौन हो सकता है? अब फर्ज करें
अगर मैं वहां से इंटर होता और यहां पे आके बुरहान भाई के बाजू में बैठ जाता, अब आपको क्या लगता? स्टूडेंट। क्या सुनो, इसका मतलब कि सर आपका एक्शन क्या बता रहा है कि आप या तो टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, और एक्शन क्या कर रहा है? क्लियर कर रहा है चीजों को। गॉट माय पॉइंट? अज्यूमिंग। सर एक बात जरा सोचें, आप रोड पे हैं, आपको कोई बंदा रोक रहा है, आप नहीं रुक रहे, पुलिस वाले ने आपको यूं कर दिया, पुलिस की वर्दी में, अब यूं कर रहा है, रुकेंगे नहीं रुकेंगे? तेरी किस्मत में मार है और कोई मसला नहीं है भाई, आप रुकेंगे ना? ऑब्वियस सी बात है। वजह क्या है? अपीयरेंस। उसकी अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस आपको क्या बता रही है? यार इसके पास अथॉरिटी है। इसके पास क्या है? अथॉरिटी है आपको रोकने की। यस और नो? एक एग्जांपल सुनो। हुआ ऐसा, एम्प्लॉयड ऑफर को समझा रहा हूं सिर्फ। एम्प्लॉयड ऑफर को डिफरेंट तरीके से एग्जामिन कर सकता है आपका एग्जामिनर। फर्ज करें आपका भाई या बहन डॉक्टर है या डॉक्टर बन रहा है। अब इनके पास ना दो मोस्ट कॉमन चीजें हुआ करती हैं, एक इनका लैब कोट और एक इनका स्टेथोस्कोप। दो चीजें मोस्ट कॉमन। अब आपने क्या किया? अब आप फर्ज करें अपने भाई या अपनी बहन को पिक करने के लिए आप जाते हैं, यार मैं तुम्हें पिक कर लिया करूंगा, पेट्रोल बच जाएगा और हम सस्ते में जिंदगी ऐसे ही गुजार लेंगे, मैं भी यहीं से गुजरता हूं, तुम चलो अपन ये कर लेंगे। अब आपके भाई ने आपसे कहा कि यार मैं आज आपके साथ नहीं आ रहा, मेरा कोई फ्रेंड्स के साथ डिनर है या इफ्तार पार्टी है, मैं उनके साथ इफ्तार करूंगा, तुम बस ये मेरा बैग, लैब कोट, स्टेथोस्कोप लेके चले आओ। अब आपने बोला यार डॉक्टर लोग इतने खूबसूरत लगते हैं, ये मेरे ख्याल से लैब कोट और स्टेथोस्कोप की वजह से लगते होंगे, मैं भी पहन के देखता हूं, मैं भी हसीन लगूंगा। आपने लैब कोट पहना, स्टेथोस्कोप पहना और आप कार में बैठ गए। आपने एसी खोला, लाइट से म्यूजिक, और आप चल रहे हैं भाई। अचानक हुआ क्या? स्मूथ रोड था, ट्रैफिक जैम हो गया आगे। हाँ बोले यार क्या यार, तो आपके पास ना भागते हुए कुछ लोग आए, बोला भाई डॉक्टर साहब तो यहां बैठे हैं, अपन कहां हॉस्पिटल भाग रहे हैं, आपको जबरदस्ती निकाल लें। आप अल्लाह की कसमें खा रहे हो। बोला मैं डॉक्टर नहीं हूं। बोला अब आप कुछ भी बोलो हम नहीं मानेंगे, आप ही डॉक्टर हो। तो सर उन्होंने आपकी डिग्री चेक की, इन्होंने आपका एक्सपीरियंस चेक किया, आपकी अपीयरेंस क्या कर रही है? ऑफर कर रही है कि मैं कौन हूं? डॉक्टर हूं। बात समझ आ रही है? इसका मतलब कि सर एक्सप्रेस ऑफर में हमें क्या करना पड़ता है? बताना पड़ता है कि यार मैं डॉक्टर हूं। एम्प्लॉयड के अंदर आपको बताना नहीं है, आपका एक्शन शो कर रहा है, आपकी अपीयरेंस ये काम शो कर रही है। क्या सुनो यार, कूली जो है, कूली हाँ, अब वो क्या कर रहा है? आप स्टेशन पे हैं, आपका सामान उठाया और चल बसा मतलब चल रहा है, चल बसा नहीं मतलब चल रहा है भाई, कूली भैया चल रहे हैं, आपका सामान उठाया चल रहे हैं। अब आप उसको चोर चोर की आवाजें क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि आपको ये पता है कि ये चोर नहीं है, इसकी अपीयरेंस क्या बता रही है? ये कूली है और इसका काम ही ये है कि लोगों का सामान उठाता है और उनके डेस्टिनेशन पे जाके रख देता है। यस और नो? गॉट माय पॉइंट? लिखें अपने पास इंप्लाइड ऑफर क्या होती है। ठीक है, आप जितनी भी ऑफर्स देखेंगे वो ऑफर्स दो चीजों में से एक होगी। जवान, आप जितनी भी ऑफर देखेंगे वो ऑफर दो चीजों में से एक होगी। या तो वो ऑफर कौन सी होगी? एक्सप्रेस, या वो ऑफर कौन सी होगी? एम्प्लॉयड। यस और नो? लिखें शाबाश।
आप जितनी भी ऑफर्स देखेंगे वो ऑफर्स दो में से एक होगी, या तो वो एक्सप्रेस ऑफर होगी या वो हमारी इंप्लाइड ऑफर होगी। ऑनलाइन वालों समझ आ रहा है? बातें आसान? यस और नो? पक्की बात है? जल्दी से देखें हमने कितनी बातें डिस्कस की हैं। सबसे पहली बात, हमने सर 3 चीजें सिर्फ सुनी, समझी नहीं। वो कौन सी? प्रॉमिस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। एक आम शख्स के लिए, एक लेमैन के लिए तीनों के तीनों वर्ड्स क्या हैं? सेम है। लेकिन आपके लिए ये तीनों वर्ड्स इंशाल्लाह सेम नहीं होंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे। इसमें से एक वर्ड को हमने समझने की कोशिश की और वो क्या था? प्रॉमिस। प्रॉमिस के अंदर कितनी बातें? 2। कौन सी? ऑफर और एक्सेप्टेंस। फिर हमने किसको डिस्कस करना स्टार्ट किया? ऑफर को। सर ऑफर को दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हैं? प्रपोजल। जो शख्स ऑफर करता है वो कौन कहलाता है? ऑफरर। और वो कौन कहलाता है? प्रोपोजर। और वो कौन कहलाता है? प्रॉमिसर। ऐसा ही है सर, जिस शख्स को ऑफर दी जाती है वो कौन कहलाता है? ऑफरी। और कौन कहलाता है? प्रोपोजी। और कौन कहलाता है? प्रॉमिसी। और कौन कहलाता है? एक्सेप्टर। कब? जब एक्सेप्ट कर लेगा। क्या सुनो सर, ऑफर की डेफिनेशन हमें क्या क्या बताती है? पहली बात जो हमें बताती है सर, कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2। कोई भी शख्स अपने आप को ऑफर, बोलो मेरे साथ, कोई भी शख्स अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। हमेशा ऑफर के लिए 2 या उससे ज्यादा लोग होंगे। सर ऑफर क्यों की जाती है? अपनी ख्वाहिश बताने के लिए। अब ख्वाहिश 2 चीजों की होगी, या किसी काम के करने की या किसी काम से। सर ऑफर का मकसद क्या होगा? क्या चाहते होंगे? सामने वाले बंदे की रजामंदी या उसकी एक्सेप्टेंस चाहते होंगे। ऐसा ही है सर, किस काम के लिए? या तो किसी काम के करने के लिए या किसी काम से रोकने के लिए। सर ऑफर के अंदर 2 एस्पेक्ट्स दिखते हैं, एक कौन सा? पॉजिटिव एस्पेक्ट, और एक कौन सा? नेगेटिव एस्पेक्ट। ऐसा ही है। फिर हमने बात की कि सर हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑफर कौन सी है? सर क्या टाइप्स ऑफ ऑफर खत्म हो गई? नहीं, बहुत हैं। पहला, एक्सप्रेस ऑफर कौन सी होती है? एक ऐसी ऑफर जो कि इन वर्ड्स हो या इन राइटिंग हो। और इंप्लाइड ऑफर कौन सी होती है? एक ऐसी ऑफर जो कि आपके एक्शन से पता लग रही हो, जो कि पार्टीज की अपीयरेंस से या कंडक्ट से पता लग रही हो। ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं? इंप्लाइड ऑफर। डन? बात समझ आ गई है? कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कोई सवाल पूछ लें। कोई भी सवाल आपके दिमाग में आ रहा है पूछ लें प्लीज। जी, एनी क्वेश्चन? जी, हेलो ब्रदर। अच्छा, कोई भी शख्स जो सवाल पूछेगा ना, वो सवाल आज उसका है। आज अगर आप नहीं सुनेंगे, हो सकता है कल वही सवाल आपका भी हो। ठीक है? तो मैं आपको जवाब तो दूंगा, लेकिन बेजारी से दूंगा। क्या उस वक्त तुम सुन नहीं रहे थे? सर इसमें जो ज्यादातर टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने पीएसटी में भी पढ़ी है, क्या उससे मिलती जुलती हैं? जैसे एक्ट और पता नहीं, वो तो जिंदगी बिल्कुल अलग है। वो तो अलग है, वो हम छोड़ के आ गए जिंदगी है। पीएसटी अच्छी नहीं होती, ये बहुत अच्छा है। हाँ, डन? समझ आ गया सब कुछ? पक्की बात है। अच्छा जी, क्लास एंड करने का आपको एक वो बता देते हैं। अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है, आप समझने की सलाहियत भी रखते हैं, आप अच्छी प्लेस पे बैठे हुए हैं, आप अच्छे टीचर के पास बैठे हुए हैं, आपको हर वो चीज मिली हुई है जो शायद करोड़ों लोगों को नहीं मिली हुई, और आप एक ऐसा सर्टिफिकेट ले रहे हैं जो कितने लोगों की सिर्फ ख्वाहिश होती है कि यार मैं एनरोल्ड करवा लूं, इसमें मैं ये कर लूं। तो अगर वो सारी चीजें आपको मयसर है,
वाई नॉट गिविंग थैंक्स टू अल्लाह ऑन डेली बेसिस? तो हमारी हर क्लास के आखिर में हमने क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज।